तो अभी भी अगर देखेंगे ना तो अभी भी जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एआई मॉडल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे चेस जो है ना बहुत लॉजिकल गेम है ना, तो उसको बीट करने वाला एआई जो है ना वो बहुत साल पहले ही बन गया था। अच्छा। चैट जीपीटी के आने से 10 साल पहले बन गया था कि वो ऐसा चेस बोर्ड जो किसी भी ह्यूमन को बीट कर देगा। क्योंकि सिंपल सा चेस में ये है ना कि जितने भी आउटकम से वो सोच लो, है ना, और उसके हिसाब से बेस्ट मूव करो। आज के लिए वो कितना इजी हो गया है। आज के जो डेवलपर्स है ना, उनको लाइक लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर देम। कि कोई भी टेक्स्ट टाइप दे दो सब कुछ, और वो सही भी है। क्योंकि पहले ये होता था लोगों का माइंड बहुत अच्छा होता था, वो लोग सोल्यूशन अच्छा बना पाते थे, और ड्यू टू कोडिंग लिमिटेशन, ये मैं सिर्फ टेक की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स अदर भी रोल्स हैं। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज शिफ्ट करने के लिए सिंटैक्स एक बहुत बड़ा बैरियर था, जो अब नहीं रहा है, जो अब रहा ही नहीं है। Okay. Hello. So welcome back. Another day, amazing day. आज तो स्पेशल डे है। हम ऑफिस जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आजादी का है 78 ईयर, 78 इंडिपेंडेंस डे, एंड ऑफ कोर्स वी मेड अ लॉन्ग जर्नी। 1947 से आजादी हुई, इकोनॉमिक चीजें हुए, वॉर हुए, क्राइसिस हुए, बहुत सारी चीजें हुई, एंड वी हैव इवॉल्व्ड, राइट। और मतलब लाइफस्टाइल, सोशल, इकोनॉमिक सब चीज अच्छी हुई है, बेटर ही हुई है। तो आज एक टॉपिक पे ऐसे लोगों को बात करते हैं कि यहाँ से क्या आज के जो सिचुएशन है, तो जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है ना। इंडिया की ग्रोथ में मुझे याद आया कि सो बेसिकली अपना इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, जो था मिल्क रेवोल्यूशन। ओके, है ना। उसके बाद में इंटरनेट वाला जो रेवोल्यूशन आया था, मतलब दैट इज नॉट अ रेवोल्यूशन बट हाँ चेंज इवोल्यूशन। उसके बाद में अगर थोड़ा और छोटा देखें तो छोटा नहीं बट ऑफ कोर्स स्मार्टफोन जब आया था ना, तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। ओके, ये बड़े बड़े इनोवेशंस थे। अब जो अभी हम अगेन एक और इनोवेशन फेज में हैं, दैट इज एआई वर्ल्ड। यस। सो उसमें एक तो अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अभी भी क्या चल रहा है लोगों को एआई में। हाँ, मतलब जबकि ग्रोथ काफी हुआ है, बट बहुत से लोग अभी तक अडॉप्ट नहीं किए हैं। बट मोर ऑफ वो होगा, मतलब चालू कर दिया है अडॉप्ट। बट अभी क्या क्या चल रहा है हाँ, एआई में? एआई तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी इट्स इन अ वेरी बेबी स्टेज एंड पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग इट इनटू देयर डे टू डे लाइफ एज वेल। तो देखोगे लोगों ने इट इज बीन इंटीग्रेटेड विद वर्चुअल असिस्टेंट्स, जैसे एलेक्सा में आने लग गया है ना, सीरी में आ गया है, जो लोग डेली फोन यूज करते हैं उसमें आ गया है। तुम देखोगे अभी वो एजुकेशन फील्ड, मेडिकल फील्ड, जहाँ पे डायग्नोसिस वगैरह करने में भी उसको बहुत हेल्प करता है, है ना। कॉर्पोरेट्स में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसको, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड एवरीथिंग, राइट। तो इन जनरल सेंस में बात करें तो स्टूडेंट लोग जो है ना वो पढ़ाई करने के लिए, क्विकली समराइज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, चीटिंग करने के लिए, इंटरव्यूज में प्रिपेयर करने के लिए, पढ़ाई, ये सब में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीजों में आजकल ये यूज करते हैं। पीओसी बनाना, एंड डेवलपर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तुम कुछ भी कोड दे दो वो एकदम फटाफट डिबग करके दे देता है, रीराइट करके दे देता है। नॉन टेक वाले लोग भी, मैं खुद बैठ के कभी कभी क्रोम एक्सटेंशंस बनाने लग जाता हूँ, फुल फ्लैश एकदम बिना विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड, जस्ट डिफाइन करके कि मुझे क्या चाहिए, फिर वो डाला, उसमें एरर निकाला, एरर को वापस डाला, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई। पहले को होता था ना कि ये बंदा सिर्फ ये कर पाता है, ये बंदा सिर्फ इतना ही करेगा, मतलब टेक वाले टेक करेंगे, प्रोडक्ट वाले सिर्फ तुम प्रोडक्ट पे ध्यान दो, ये वाले। अभी ऐसा हो गया है ना, ये सारे टेक्नोलॉजी एआई हो चुकी है, उसको यूज करके भी बहुत लोग को मतलब टेक सेवी हो गए हैं लोग, है ना। ऑफ कोर्स इट इज अ स्टार्ट, बट फ्यूचर बहुत ही क्लियर दिख रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक,
अभी अगर अपन फ्यूचर की बात करें, मे बी नहीं, ओवरऑल एक जनरल डिफरेंस बताओ ना अभी लोगों का क्या आ गया है ना कि अभी लोगों के पास ना एक बहुत बड़ा नॉलेज पैकेट जो है ना एकदम शॉर्ट कंसाइज फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया है। करेक्ट। बेसिकली तो सिंपल फॉर्म में बोले तो पहले तुम्हें कुछ भी चीज पता करनी होती थी तो गूगल करते थे, फिर खुद से फाइंड आउट करते थे कि कौन सा जो लिंक में रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से कौन सा सही है, उस पे जाके क्या करना है। अभी मुझे लगे तो पढ़ाई करनी है, फिर तुम्हें मल्टीपल आर्टिकल पढ़ने हैं और जाने क्या क्या है। पहले जैसे कि डेव में भी ऐसा होता था कि लोग स्टाइगोफोर्ड को ज्यादा यूज करते थे। अब उसमें भी वो है कि तुम्हें खुद से जज करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, हाँ, क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। और मे बी वहाँ पे 5 सोल्यूशन है या 15 सोल्यूशन है, तो मैं वो सब डिबग करके सब चेक करता था कि कौन सा सही है। हाँ, अब ऐसा नहीं है। अब ये सारी चीजें जो है ना वो अपने पास चैट जीपीटी या क्लाउड या बहुत सारे दूसरे अलग टूल है जहाँ पे अपन सिर्फ क्वेश्चन डालते हैं, हमें पता है कि हमें 90% राइट आंसर ही मिलेगा। हाँ, मतलब पता नहीं, पर वो अजम्पशन भी है और एक काइंड भी हो गया है कि हाँ ये सही बेसिक वैलिडेशन जो है ना वो हो ही चुका है। हाँ। अब अगर किसी को थोड़ा सा फ्यूचर का बात करें ना तो फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसे कि चलो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जीपीटी 2-3 सालों से आया है, उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट हुई है, राइट। तो ऑफ कोर्स ये स्पैन कम ही होगा, तो हम अगर नियर फ्यूचर लाइक 10-15 इयर्स की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रही है ये चेंज, जो शिफ्ट हो रहा है, ये कहाँ पहुंच रहा है? ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को है अभी है कि आगे क्या होगा फ्यूचर में। अभी बहुत तो बेसिकली रिसर्चर्स सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अच्छा चीजें बना रहे हैं, बट इट इज नॉट इजी कि एक ह्यूमन जैसा सोचता है, ह्यूमन जितना सारा नॉलेज रखता है, सिंपल से अगर तुम भी कोई भी यूजर देखेगा ना तो तुम्हें जब भी किसी भी चीज को याद करना होता है ना, बचपन को याद करना है, रिलेशनशिप को याद करना है, ह्यूमन माइंड को तो वो सारा क्विकली अपन पता पाते हैं। अभी का यही प्रॉब्लम है एआई में, करंट एआई में, कि जितना अपन बात कर रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिक डेटा जो है ना वो खुद से याद नहीं रखते है ना। अब क्या है ना, इसीलिए तो यही अभी लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं लोग एजीआई। जो भी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो एजीआई पे काम कर रही है। एजीआई क्या है, व्यूअर्स को बता देते हैं एजीआई क्या है। हाँ, और मुझे लगता है एजीआई बेसिकली, एजीआई का मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। अभी जो भी एआई है दीज आर ऑल जनरेटिव एआई, मतलब ये कुछ भी हम एक चीज देते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे कुछ बना देते हैं। बट जनरल इंटेलिजेंस इज लाइक ह्यूमन कि वो इतना सारा कॉन्टेक्स्ट रख पाते हैं अपने माइंड में। हम जैसे कि पास के कुछ भी चीजों को नॉलेज रखते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लेते हैं खुद। अभी का ये जो है हमें उसको बताना पड़ता है, हमें थोड़ी प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं अच्छे वाले। अपने जो रिजल्ट्स भी होते हैं ना, अपने थॉट्स भी होते हैं ना, इतने सारे अपना माइंड जो है ना इतने सारे कोरिलेशंस बना पाता है। जैसे कि हम डिफाइन कर पाते हैं कि हमसे तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम बता पाते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि ये बटन यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा लगता है, प्रोडक्ट में ऐसा फीचर्स होना चाहिए। ये सब तुम अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और उन सब चीजों के बेसिस पे बता पाते हो। और उतना इवॉल्व मे बी आज नहीं हुआ है यार, बट डेफिनेटली लोग जैसा आप बता रहे हो एजीआईएस पे काम कर रहे हैं एंड फ्यूचर उसमें जाने वाला है। हाँ, तो अभी भी अगर देखेंगे ना तो अभी भी जो बड़े बड़े अच्छे एआई मॉडल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे चेस जो है ना बहुत लॉजिकल गेम है, तो उसको बीट करने वाला एआई जो है ना वो बहुत साल पहले ही बन गया था। अच्छा, चैट जीपीटी के आने से 10 साल पहले बन गया था कि वो ऐसा चेस बोर्ड जो किसी भी ह्यूमन को बीट कर देगा। क्योंकि सिंपल सा चेस में ये है ना कि जितने भी आउटकम्स है वो सोच लो, है ना, और उसके हिसाब से बेस्ट मूव करो, है ना। अब ये सेम चीज आज लेवल क्या क्रॉस किया है कि आज ना जो लॉ डिग्री है, तो लॉ का जो एग्जाम होता है ना यूएस में, तो वो भी एक बहुत टफ एग्जाम मानते हैं। वो लॉ की डिग्री वाला एग्जाम जो है ना उसमें थोड़ा क्रिएटिव प्लस थॉटफुल, फंक्शनल और इतने सारे कोरिलेशंस बना है। उसमें आज एआई बीट कर रहा है ह्यूमंस को। अच्छा, है ना। अब आगे जाके सिंपल सी बात है कि इतना सारा कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन रखना किसी एक स्पेसिफिक यूज केस के बारे में, नॉट इन जनरल सेंस, मतलब कि कोई एक इतना सारा लर्न करके इतने सारे कोरिलेशन बना के बेटर डिसीजन करना, खुद से प्रपोज करना कि खुद का पर्पस क्या है, ये एक इसी पे लोग काम कर रहे हैं। कब होगा, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, पता नहीं, बट
होगा। बट हाँ वही लोग मेन चीज यही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। और वो एक सिंपल सा एनालॉजी एक अपन बाद में एक बात करेंगे, बट हाँ। मेरे ही मन में अपन ने एक बार बात किया था हाँ। कि अभी बेसिकली एआई जो है ना वो उसको भी एक वो भी एक बच्चा है। हाँ बेबी है। हाँ जैसे बच्चे को दो पेरेंट्स पैदा करते हैं वैसे ही तो वैसे दो पेरेंट उसको पैदा करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ सिखाते हैं। बिकॉज बचपन में जो बच्चा होता है उसको तो लैंग्वेज उसको पता नहीं होता। हाँ। क्या देख रहा है क्या Senses। सुन रहा है कुछ भी नहीं पता होता ना, सब कुछ फील करके एक्सपीरियंस से पता लगता है। ये सब कुछ पेरेंट्स और आसपास का वर्ल्ड सिखाता है उसको। करेक्ट। एआई भी काइंड ऑफ एक बेबी है। अब इसको इसमें एक एडवांसमेंट इतना अच्छा क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। हाँ। तो पूरी दुनिया के डेवलपर जो है ना और थिंकर जो है इनोवेटर्स जो है हाँ। वो सब इनके एआई के पेरेंट हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मिल पा रहा है जिसकी वजह से उसको हम एनहांस किए जा रहे हाँ और सब अपना अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब डाल रहे हैं और इसको सो इट्स लाइक एक बेबी को डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स पाल रहे हैं। हाँ एक मैं अगर होगा तो मैं पे लिंक डाल देंगे नीचे, बट एक वीडियो था एक तो बेसिकली एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया है जब से एआई का एवोल्यूशन अभी एक दो साल से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ। तो उस बंदे ने एक बच्चा अवतार बनाया है एआई मॉडल। हाँ। और उसको धीरे धीरे यही दुनिया में जैसे बच्चा पैदा होता है ना उसी हिसाब से सब कुछ ट्रेन करके वो बच्चे को बड़ा करता है। ओह ओके। एक्चुअली तो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीख रहा है ना। और फिर टारगेट ये है कि ह्यूमन जितने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उतना कॉम्प्लेक्स वो भी हो जाए जनरल सेंस में वो डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, ये तो थोड़ा फ्यूचर हो गया। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द चेंज एंड द शिफ्ट इन कॉर्पोरेट्स बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ ऑडियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी है ना। सो कॉर्पोरेट्स में क्या हो रहा है आजकल? ऑफ कोर्स चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं, मतलब एआई बेस्ड वर्कफ्लोज बना रहे हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ कि डेवलपर्स स्पेसिफिकली जो आज की जेन ज़ी जनरेशन है ना, वो लोग के लिए तो बहुत इजी हो गया। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लाइक हम लोग जो जीपीटी के पहले के डेवलपर्स हैं, वी हैव प्रॉपर कोडिंग नॉलेज। हमारे लिए एक होता था कि दूसरा कोडिंग सीखना है तो यू हैव टू टेक ट्यूटोरियल्स क्लासेस, तुम उसको सीखोगे समझोगे, देन तुम वो नॉलेज ग्रैस्प करोगे, देन तुम डेवलपमेंट करोगे। आज के लिए वो कितना इजी हो गया है। आज के जो डेवलपर्स है ना, उनको लाइक लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर देम। तो कोई भी टेक्स्ट टाइप दे दो सब कुछ, और वो सही भी है। क्योंकि पहले ये होता था लोगों का माइंड बहुत अच्छा होता था, वो लोग सोल्यूशन अच्छा बना पाते थे, पर ड्यू टू कोडिंग लिमिटेशन, ये मैं सिर्फ टेक की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स अदर भी रोल्स हैं। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज शिफ्ट करने के लिए सिंटैक्स एक बहुत बड़ा बैरियर था, जो अब नहीं रहा है, जो अब रहा ही नहीं है। अब तो ऐसा हो गया जीपीटी पे डालो और वो सीख जाओ। बट फिर भी मैं लोगों को कहूंगा ये सिर्फ एक पर्सनल एडवाइस है। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन यू नो इन स्पीड, तुम्हारी बढ़ा देता है, वो सब कुछ कर देता है। बट प्लीज जो भी कोड आप निकाल रहे हो, बना रहे हो, पढ़ो, उसको एक बार गो थ्रू करो, पढ़ो, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है उन्होंने क्या लिखा है। और वो इनपुट और आउटपुट पे चल जाता है कि चल रहा है, बात करता है। मतलब आपको टेक में ग्रो करना है तो उसके फंडामेंटल्स स्पेसिफिकली फॉर टेक्स, यस, सिंपल जो आंसर मिल रहा है उसके बेसिस पे सब कुछ कर जाएगा। तो टेक में आगे बढ़ना है तो वो फंडामेंटल सीखना ही पड़ेगा। सीखना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया है। पहले जो होता था ना डेवलपर्स के लिए दो चीज बोली जाती थी। एक तो अच्छा डेवलपर वो है जिसको गूगल करना। आजकल गूगल करना सबके लिए नॉर्मल चीज है, चैट जीपीटी। दूसरा ये बोलते थे कि अगर सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो लोगों का जाता था डिबगिंग में, ढूंढना, तो वो टाइम भी अब खत्म, इजी हो गया है। आप सीधा एरर डालो, आपको पता चल जाता है कहाँ जा गए। इवन सर्विसेज ये तक बताती है कि आपने ये लाइब्रेरी मिस की है। ये एरर का मतलब है कि आपने ये लाइब्रेरी मिस की है, आप वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो, है ना। मतलब आप अगर प्रॉपर इनपुट दो, मैं ये ओएस में यूज कर रहा हूँ, मेरा ये एनवायरनमेंट है ना, मेरे मशीन स्पेसिफिकेशंस ये हैं, तो भी बता देगा कि इस पे चलेगा ही नहीं, आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा। ये सब बहुत यूजफुल केसेस हो गए हैं। ये अपने डेवलपर्स हो गए। अभी जनरल वो क्या है ना कि तो बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोगों की ऑफ कोर्स जॉब बहुत सो की जाएंगी जो जनरल बहुत इतना इजी काम करते हैं जो चैट जीपीटी इजीली कर पा रहा है आज। मतलब थोड़ा जॉब्स
बट कुछ रोल्स के हैं जो हैं, बट इसमें ऐसा है कि तुम सेम कोई भी फील्ड में हो, मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी फील्ड में हो तुम, इवन टाइप, क्योंकि सबसे इजी है राइटिंग कर पा रहा है ना। हाँ बट राइटिंग में तुम अच्छा रिसर्च के लिए यूज करके अपने एक्सपीरियंस के साथ में अच्छा राइट कर पा रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू आज ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा बढ़ जाएगी, correct। जैसे कि जब कैमरेज आए थे ना, तो पहले पेंटिंग्स की वैल्यू जो है ना वो उसके टाइम में बहुत डिक्रीज हो गई थी। कि पहले लोगों को पेंटिंग बनानी पड़ती थी, अब डायरेक्ट सिंपल से क्लिक में सब कुछ हो रहा है, सारा आर्ट बन जाता है। बट उसी टाइम पे जो ज्यादातर पब्लिक थी पेंटिंग वाली, वो शायद उनका जॉब गया होगा। बट जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ना, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिलियन से हो गई। हाँ, क्योंकि इनको यूज करना भी तो आना चाहिए। यस, अगर आप तो बेसिकली ये ना सोचे कि जॉब जाएगी, उल्टा स्टॉप अडॉप्टिंग दीज टूल्स, दीज फैक्ट्स, है ना, उसको यूज के नहीं, उसको यूज करके तुम खुद के ही काम में कैसे इम्प्रोवाइजेशन लाओ, उस बारे में अल्टीमेटली क्या है ना कि हर कोई एआई यूज करने वाला ही है। तो तुम्हें यूज करना और उससे को यूज करके खुद कैसे इम्प्रूव हो सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब वही है ना, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अरे यार जॉब जाने वाली है, ये तो ये कर, अरे जॉब नहीं जाएगी अगर तुम उसको अडॉप्ट कर लो और तुम उसको यूज करना जाओ, है ना, और सही वे में यूज करो, तो तुम्हें लोग उसी के लिए हायर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप तो नहीं चलने वाला है। और जॉब अभी रिसेंट टाइम में तो 1-2 साल में तो उन लोगों को ज्यादा मिलेगी जिनको ये सब यूज करना ज्यादा आता है। तो खैर ये कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स बहुत सारे एरियाज हैं, हम कवर नहीं कर पाएंगे एक वीडियो में, बट बाकी वर्ल्ड कहाँ जाएगा नोबडी नोस। एजुकेशन फील्ड में भी मैं देखा, तो देखो आज के डेट में एजुकेशन मतलब मैंने देखा ये फील्ड में भी बहुत यूज हो रहा है, जिससे होता है ना, देखो एक अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस ले लो। पहले अपने टाइम में टीचर बेस्ड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वाला चलता था, फिर एक टाइम आया, आई थिंक हमारे कॉलेज जस्ट प्री कॉलेज जो भी था, स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, which was like it is helping everybody to learn। और एक्चुअली मैं को पर्सनली हिस्ट्री में मजा नहीं आता था, बट मैं वो स्मार्ट क्लास देख के करता रहा, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि स्मार्ट क्लास क्या, वो सिर्फ कंप्यूटर डाल देते थे। तो मतलब ठीक है उस टाइम में, क्योंकि व्हाइट बोर्ड और वो सब चलता था, तो उस हिसाब से अगर एक स्मार्ट क्लास था। करेक्ट, आज का तुम देखोगे तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एक बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर आएगा इसमें, है ना, जहाँ पे, क्योंकि देखो आज के जो बच्चे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है ना, कुछ हैं जिनको बहुत अच्छे समझते हैं, कुछ ऐसे भी उनको नहीं समझता भाई, क्योंकि आजकल लोग बहुत, तो बताया ना, बहुत रिजर्व्ड हैं और आइसोलेटेड हैं, पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट देने पड़ते हैं। स्कूल में भी देखोगे कितने, कोई भी बोर्ड ले लो, है ना, तो इमेजिन करो एक फ्यूचर जहाँ आपका बच्चा कैसा है, उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस, है ना, पर्सनलाइज्ड एज इन इसको भाई 2x में समझ में आता है, इसको 1x में समझ में आता है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसको भाई तुम कार्टून्स के एनिमेस दिखाओगे तो ज्यादा समझेगा, रादर देन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के एनिमेस दिखाओगे। आई नो किड इन द फैमिली को होगी एंड कॉकरोचेस के भाषा में कुछ सिखाओ तो उसको सब समझ में आ जाता है, समझ रहे हो, तो ये एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एजुकेशन फील्ड में आएगा, मुझे मतलब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। मतलब अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम था वो उतना फ्रूटफुल, वैसे ही आउटडेटेड था, और अब तो इतना आउटडेटेड हो गया है कि करेक्ट, क्या ही बताए। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चेंज आना बहुत जरूरी है, और जो तुम बोल रहे हो ना पर्सनलाइजेशन, वही इम्पोर्टेंट है, वही फ्यूचर है। करेक्ट, कि लोगों का आजकल जो है ना कि दुनिया, जैसे इंटरनेट आने के बाद में सारी दुनिया हर चीज से एक्सपोज हो गई है। करेक्ट, पहले लोग हमेशा पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या चलता है, तो जो पता होता था उसी पे चलते थे। आजकल कल एक वीडियो देखा था, उसमें एक भोपाल का बंदा यहाँ पे समय देने के शो में आके मचा गया, मतलब खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक मचा गया। तो जो बंदा एकदम बहुत छोटी सिटी में रह के इतने बड़े बड़े काम लोग ना, लोग एम्बिशियस हो रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हर चीज का लर्निंग एबिलिटीज, लर्निंग सबका अलग होता है। मतलब लोकेशन और जियो लोकेशन ऐसा मतलब बैरियर्स नहीं होंगे, यस, है ना, मतलब अभी भी लोग कितना खर्चा करते हैं फॉरेन स्टडी, फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। ऑलरेडी चीजें कितनी डिजिटलाइज हो गई हैं, यू नो, आप ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हो, तो अगर आप ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाओगे तो ये सब चीजें बहुत कम होंगे, बेनिफिट होगा लोगों का, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा होगा। Anyways, that is still a prediction, but let's see where it goes. Last topic, goals of life. इसके बाद अब चलो फ्यूचर ऐसा आ गया, क्योंकि देखो फ्यूचर में बोल रहा ना, मूवी देखी थी ना 2050 जो बॉलीवुड में बनी थी,
फ्यूचर आ गया, टैक्सीज उड़ रहे हैं, मैं घर बैठ के शॉपिंग कर पा रहा हूँ, मैं सब मतलब मैं काम भी बहुत इजीली कर रहा हूँ। एक AI बैठा है मेरे घर पे जो मेरा काम कर रहा है, है ना। मैं इतना फ्री हो गया हूँ। फ्यूचर में ये आएगा, लोग बहुत आज के जो डेट में बहुत बिजी हैं लोग, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत सारी बातें करते हैं लोग। फ्यूचर ऐसा आएगा, लोगों का काम तो मशीन्स कर रहे हैं, यस, वो क्या करेंगे, है ना। लोगों का पर्पस ही लाइफ में चेंज हो जाएगा। और तुम बोल रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है कि ना लोगों का ना, लोग बहुत ऐसा फिजिकल चेंजेस तो डेफिनेटली देखेंगे देखेगा कि अभी जो ऑटो टैक्सी चल रही है वो एयर टैक्सीज वगैरह भी चल रही वो सब है। चलेंगे। लोगों के घरों में जो अभी बहुत से लोगों के घरों में जो है ना, वो मेड कुक का काम जो है ना रोबोट्स कर रहे होंगे, ऑटोमेटेड गाड़ियां सारी चल रही हो, तो वो फ्यूचर तो डेफिनेटली है। तो दो तीन चीजें बात करते हैं फ्यूचर में क्या होगा, पता है क्या। फ्यूचर में ये होगा कि लोग ये नहीं पूछेंगे भाई फलाने की कहाँ नौकरी लगी है, लोग ये पूछेंगे कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो अपने बॉडी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होगा, है ना। तो बोलेंगे ना, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आज के टर्मिनोलॉजी में GPT-3 यूज कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं टर्बो यूज कर रहा हूँ, है ना। ये चलेगा फ्यूचर में, सोसाइटी ऐसे बात करेगी। ये अब और क्या है ना कि उस टाइम पे बेसिकली मुझे क्या लगता है कि लोगों के पास टाइम ज्यादा होगा, और वैसे ही लोग वर्ल्ड जो है ना इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है। इंटरकनेक्टेड एज इन कि नॉट जस्ट कि लोगों को फिजिकल जाने पड़ रहा है, फिजिकल जाने की जरूरतें कम पड़ रही है। तो मुझे क्या लगता है लोगों को बाद में ना कि लोगों के गोल ऐसे जाएंगे कि मैं अब कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं से भी कुछ भी काम कर सकता हूँ, मेरे जो मोस्ट ऑफ बेसिक काम है वो सब हैंडल हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। अब मुझे रिलेशनशिप, मेरे पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, मेंटल हेल्थ पे, ये सब पे फोकस करना है मुझे। फिजिकल लाइफ है, जिम में जाऊंगा, टाइम मिलेगा। लोगों के पास जब इतना सारा मटेरियल, इतने सारे रोबोट चल रहे होंगे ना आपको, इतना सारा मटेरियल अबंडेंस हो जाएगा, मुझे क्या लगता है कि इतना सारा मटेरियल अबंडेंस हो जाएगा कि लोगों को ना नेचर और ह्यूमन कनेक्शन उसकी ज्यादा जरूरत है। करेक्ट, तब शायद लोग जाके और पौधे लगाए और वो सारी चीजों पे और ध्यान दे पाए। यस, बट एनीवेज इसी नोट पे एंड कर सकते हैं। वो फ्यूचर है गाइस, सो यू गाइस आल्सो, सो आई थिंक इवन वी वुड लाइक टू नो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होगा ये का, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा केसेस देख रहे हैं। ऑल्सो आप पर्सनली एक लाइफ को एक बोलते ना, ह्यूमन जनरेशन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करना चाहोगे तो आप। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।